नंद बाबा ने कहा बेटा भगवान इंद्र वर्षा करते हैं, वह मेघों के स्वामी हैं, ये मेघ उन्हीं के अपने अनुरूप चलते हैं, वही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले हैं, जीवन दाता हैं, जल बरसाते हैं। हे मेरे बेटा, हम और दूसरे लोग भी उस मेघपति इंद्र की पूजा बड़े लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। तम तात वे मन्ये वह वार्च मुच्चापतिश्वरम, वो सभी जीवों का स्वामी है। वो पानी न गिराए तो सब भूखों ही समाप्त हो जाएंगे, प्यासे समाप्त हो जाएंगे। सबको जीवन दाता देवराज इंद्र हैं और पूर्व से हमारे यहाँ प्रार्थना चलती हुई आ रही है। यह हमारे यहाँ पर पूर्व से ये ऐसी विधा चलती हुई आ रही है। अब हम उनकी पूजा करते हैं। सभी मनुष्य अर्थ धर्म और काम रूप से त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपने जीवन का निर्वाह इंद्र की आराधना करके करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले देवराज इंद्र ही तो हैं, ऐसा नंद बाबा कहने लगे। वो कहते पुंसाम पुरस्काराणाम पर्जन्यम फल भावना, इसका अर्थ है कि खेती का जो फल है उसको देने वाले देवराज इंद्र हैं। हम उनकी पूजा करते हैं तो खेती ठीक ठाक से होती है। जो मनुष्य काम लोभ है अथवा द्वेष वश ऐसी परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, हे बेटा, उसका कभी मंगल नहीं होता। जो देवताओं की पूजा छोड़ देता है तो उसका मंगल हो जाता है। इसलिए हे बेटा, हम इन देवताओं की पूजा बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। नंद बाबा ने अपनी बात कह दी। भगवान सुखदेव कहते हैं इंद्राय मन्नुम जनयन पितरम ब्राहि केशवा, परीक्षित ब्रह्मा शंकर आदि भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए और अपने पिता नंद बाबा से ऐसी बात कह डाली। कृष्ण ने क्या कहा सुनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवार पद्धते। का हे पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही वो मौत को प्राप्त होता है और कर्म के अनुसार ही वो अपने सुख और दुख को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम आदमी बने या जानवर, तुम क्या बने, इस देश में पैदा हुए या परदेश में पैदा हुए, यह जीव मरने के बाद भगवान के पास जाता है तो परमात्मा उसके कर्मों का हिसाब मांगता है। ये भगवान श्री कृष्ण बोले। आपने मकान कितने बनाए, दुकानें कितनी बनवाई, ये कोई मायना महत्व तो वो नहीं रखता। आपने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी कितनी दी, मकान कितने दिए, ये मायना नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब यह जीवात्मा उस लोक में पहुंचता है तो प्रकृति में किए गए कार्यों के हिसाब को यह प्रकृति मांगती है। उससे पूछती है कि तूने धरती पर पहुंच करके कर्म क्या किए। हम ब्राह्मण बने कि क्षत्रिय बने कि वैश्य बने या कनिष्ठ बने, ये ईश्वर नहीं पूछता। भगवान ये पूछता है कि मैंने मनुष्य बना करके तुम्हें धरती पर भेजा है और मनुष्य बन करके तुमने शुभ कर्म कौन से किए हैं। इसलिए बाबा, आपसे हमारी प्रार्थना है कि कर्मों को बढ़ाइए, कर्मों को पावन कीजिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म ही सुख दुखम वयम क्षेमम कर्मणेवा पद्धते। सुख और दुख भय और मंगल के निमित्त ये कर्मों के ही द्वारा सब जुड़े हुए हैं। अतिच ईश्वर कचित फल रूपन्य कर्मणाम कर्तार वैते स्वम निय कर्तु प्रभुर सह। भगवान के यदि कर्मों के ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला यदि कोई परमात्मा है, बाबा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस बात को आप समझिए। हमें क्या चाहिए, नना पुरो जनपदा न ग्रामा न ग्रावयम। ये भगवान कृष्ण ने बड़ी अद्भुत बात कही। भगवान कहते हैं हम जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, हमें किसी से किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, प्रलोभन नहीं है और हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम ईश्वराभ्यताम मखा। इसलिए मेरा कहना है कि हम लोग गौओं की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे और जहां जिस पर्वत के ऊपर हमारी गैयां चरती हैं ऐसे हम श्री गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। ये संदेश भगवान कृष्ण देते हैं। तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम ईश्वराभ्यताम मखा। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण शरीर नहीं है, ये भागवत में कृष्ण के शब्द है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण शरीर नहीं है, ब्राह्मण व्यापक तत्व है। गैया शरीर नहीं है, गैया तो देवताओं की भी मां है। तुलसी वृक्ष नहीं है, ये सृष्टि की आत्मा है। इसलिए किसी महात्मा ने कहा था कि तुलसी वृक्ष न जानियो, गायन समझो ढोर और ब्राह्मण मनुजन होत है, ये तीनों नंद किशोर। ये साक्षात भगवत रूप है और जिनकी श्रद्धा इनके साथ जुड़ी है वो धरती पर नहीं, वो वैकुंठ में अपना बसेरा कर रहे हैं।
ब्राह्मण का अर्थ सिर्फ ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेने से नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है कि वह लोगों को ईश्वर की जानकारी प्रदान करे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ऐमाली हैं, शराब पीते हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हैं, चिलम का धुआं नाक में निकालते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका दर्शन करते ही हरि और हर का दर्शन हो जाता है, भगवान का दर्शन हो जाता है। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम, भगवान कहते हैं कि गाय, ब्राह्मण और गिरिराज, इनके यजन की तैयारी करो। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उनसे हम गोवर्धन नाथ भगवान के यज्ञ को पूरा करेंगे। यह भगवान श्री कृष्ण बोले। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यहां पर हमारी गैयां चरती हैं। भगवान श्री गोवर्धन नाथ हमारी गायों को हरी हरी घास देते हैं। इनका पूजन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा का जिक्र किया, और यह सत्य है जो साल में एक आध बार भी नियम से गिरिराज भगवान की फेरी लगा लेता है, उसकी संसार की 84 लाख योनियों की फेरी से मुक्ति मिल जाती है। उसको फिर भैंस और बकरा बनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लंबे समय के लिए भगवान का पार्षद बन करके भगवान के चरणों में आनंद लाभ प्राप्त करता है। आप बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि आप गोवर्धन से ज्यादा दूर नहीं हैं। जब भी आप श्री वृंदावन आते हैं, ब्रज में आते हैं, परिक्रमा करने के लिए आपके पास समय ना हो, तो इस कलयुग में आप गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी का दर्शन भी कर लेते हैं। गिरिराज बाबा दर्शन से भी जीव का कल्याण कर देते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, महात्मा हुए, जिनका नाम है गया प्रसाद जी। जन्मभूमि तो उनकी हाथरस में थी। उन्होंने पूरा जीवन गिरिराज तलहटी में निकाल दिया। भगवान गोवर्धन नाथ, कुछ वीडियो पड़ी है इसमें, देखना, समाधि की, देखो फुटेज में। पूरा जीवन इन्होंने अपना गिरिराज जी में निकाल दिया। भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी प्रत्यक्ष होकर के उन्हें दर्शन देते थे, उनसे बात करते थे। ऐसा बताते हैं कि स्वयं गोवर्धन नाथ सरकार ने मृत्यु के समय पर श्री गया प्रसाद जी महाराज को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर के यह कहा था, ऊपर अंबर और नीचे धरा रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम जिंदा जीवित रहेगा। जो गोवर्धन गिरिराज जी आएंगे वो तुम्हारी समाधि पर मत्था टेकेंगे। आज भी लोग गोवर्धन श्री गिरिराज जी जाते हैं, उनकी समाधि की परिक्रमा करते हैं, मत्था टेकते हैं। परिक्रमा जब आप करते हैं, बड़ी परिक्रमा में दाहिने हाथ पर है समाधि, जहां पर भगवान श्री गिरिराज नाथ भगवान के 56 भोग भी लगाए जाते हैं। एक कार्यक्रम अधूरा है, जैसे भी मौका टाइम मिलेगा, पूरे गिरिराज भगवान को 7 कोस में गिरिराज जी हैं, उनको फेंटा बांधना है। ये उदारी चल रही है। पहले मैंने अनाउंस किया था, मैं भूला नहीं हूं, लेकिन उस समय कोरोना था, जो बीच में वो बड़ी वाली लहर आ गई थी ना, उन्हीं दिनों में ये कार्यक्रम था। ये तो सब कोरोना की वजह से ही वो कार्यक्रम वो रद्द हो गया। आगे कार्यक्रम होने वाला है पैदल परिक्रमा करते हुए, और ऐसा ये बहुत समय के बाद में पहली बार होगा कि आप सभी भक्तों के द्वारा तुलसी वन आश्रम के सानिध्य में पूरे 7 कोस के गिरिराज भगवान को फेंटा स्वाफा बांधा जाएगा पूरा का पूरा। ये मनौती मांग रखी है, और आने वाले समय में ये जब भी कार्यक्रम का अनाउंस हो, आप गोवर्धन श्री गिरिराज जी जरूर चल के आइए। मेरी तो भारी श्रद्धा है गोवर्धन नाथ गिरिराज के प्रति। सर्व ग्रंथों में उनको पढ़ करके हमने समझा, ऐसा नहीं, हम उनकी कृपा का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं। भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी, उनकी पूजा के लिए भगवान ने अपना अनुमोदन रखा। सब लोग उसके लिए तैयार हुए, और एक शर्त के ऊपर गिरिराज जी की पूजा के लिए नंद बाबा ने हाँ की। वो बात यह थी, नंद बाबा ने कहा इंद्र रूठ गया तो कृष्ण कहते हैं गिरिराज भगवान की जिम्मेवारी है हमारी रक्षा करना। दूसरी शर्त यह थी,
हम ये चाहते हैं कि गोवर्धन नाथ गिरिराज मांग मांग कर हमसे खाए, थालों में जो रख दिया जाए वो सब हजम कर ले और जोर जोर से कहे कि ब्रजवासियों हमें और लाने खाने के लिए दो, और खाने के लिए दो। कृष्ण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, यह भी हो जाएगा। तो नंद बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया और भगवान कृष्ण को पूछा गया कि तेरे गिरिराज को कौन सी चीज अच्छी लगती है खाने में। अब गिरिराज को अच्छी लगती है कि कन्हैया को अच्छी लगती है तो वो ही जाने, लेकिन उन्होंने कुछ बातों का वर्णन किया और ये कृष्ण के ही शब्द हैं जो मैं श्लोक बोल रहा हूं। ये स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं कि गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी को क्या अच्छा लगता है। पच्यताम विविधा पाका सुपांता पायसादया सया बापूपसस्कुल्य सर्वदोहर्ष गृह्यता। भगवान श्री गिरिराज जी को खाने में खीर बहुत अच्छी लगती है। खीर तो घर सगरे ही ब्रजवासियों को अच्छी लगती है। खीर निपनिया दूध की खीर है जिसमें बिना पानी मिलाया हुआ खीर ऐसी गाढ़ी के उसके ऊपर पापड़ी पड़ जाती, फिर ऊपर से उसमें कुछ माताएं कुर्सी पर बैठ करके सो रही हैं। आप सो रही हैं इससे तकलीफ नहीं है, कहीं कुर्सी न डगमगा जाए तो फिर दिक्कत ज्यादा है, इसलिए जाग करके कथा सुन लीजिए। मौसम बढ़िया मधुर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, गर्मी भी नहीं है, बाहर धूप भी लग नहीं रही है, अच्छा लग रहा है। और ऐसे व्यस्त काल में भी खूब अच्छी सी संख्या में बैठ करके आप सुन रहे हैं। एक बार दिल्ली के कोने कोने में पहुंच करके और यह बात भगवान का संदेश आपके पास तक पहुंचा दिया जावे। काफी फोनों पर मैसेज भी होते हैं, फोन भी होते हैं और आप आश्रम में भी आते हैं, कहते हैं महाराज जी बहुत दिनों से दिल्ली में कथा नहीं हुई है। कथा ही तो हो रही है और क्या है। आने वाले समय में कभी दिल्ली में कथा भी हो जाएगी, आयोजन भी हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, आद्य आनंद की जय जय श्री राधे श्री राधे। तो भगवान ने क्या कहा कि खीर बनाओ। खीर बनाई गई और हलवा बनाया गया। ये सूजी वाला हलवा नहीं था, ये प्राचीन काल में दूसरा हलवा बनता था। पराठे मीण मार करके और उसको गुड़ में पका करके उसको लंबा हलवा कहते। आपने बनाया हो, देखा कभी? श्राद्धों में तो आनंद ही नहीं आता उसके बिना। ये तो 25-30 साल से आ गया सूजी वाला हलवा। ये हलवा तो पहले था ही नहीं। जो ओरिजिनल जो असली हलवा है मेड इन इंडिया, हाँ जो भारतीय मूल का जो हलवा है वो तो वही वाला है जिसमें पराठे बना करके उसको मीण करके और फिर उसको बनाया जाता है गुड़ डालकर। मेरी दादियों को पता है, वो गर्दन भी हिला रही हैं। आज की बहुओं को तो नहीं पता होगा कि लंबा हलवा कौन सा होता है। वो बड़ा लंबा हलवा वो खीर में डाल के खाया जाता है। हाँ क्या? अरे चूरमा नहीं है, हलवा है। अरे बड़ा स्वादिष्ट बनता है, उंगलियां खा लो। संग में ऐसा हलवा बनता है, वो है। उसी हलवे का यहां जिक्र किया जा रहा है। खीर, हलवा और उसके बाद में गुलगुला, छोटे छोटे गुलगुले, उसका वर्णन किया गया है। पूड़ियां, मूंग की दाल श्री गिरिराज जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। मूंग की दाल की चर्चा की गई है। सयाम पूप सस्कुल्य सर्वदोहस्य गृह्यताम। मूंग की दाल भगवान ने कहा ये सब बनाइए, ब्रज का सारा दूध इकट्ठा कर लो और वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाओ। हवन के द्वारा घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो वहां एक बहुत बड़ा हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। और यजन का यज्ञ का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराया जाएगा और उनको 3-4 चीजें, उन्हें 4 चीजें दक्षिणा में दी जाएंगी। अन्न, गाय, वस्त्र और दक्षिणा, ये 4 चीजें। चारों की बड़ी महिमा है। अन्न, गैया, वस्त्र और दक्षिणा,
यह ब्राह्मण को चारों चीजें दान में दी जाएंगी। तत्पश्चात कहा, इस यज्ञ में चांडाल, पतित, स्वान जो भी कोई आवे उन सबको जिमाना है, खिलाना है। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और कही है कि गायों को चारा दिया जाए और उसके बाद में फिर हम गिरिराज जी को भोग लगाएंगे। कृष्ण कहते हैं पहले गैया को चारा देंगे। लिखा यवसम च गवाम दत्वा ग्रहे दीयताम बलि। इसका अर्थ आप जानते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है जब आप अपने घर में भगवान का भोग लगाते हो तो ये प्रश्न होता है कि पहले भोग लगाया जाए कि पहले गैया के लिए रोटी निकाली जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसमें समाधान कर दिया है, पहले गाय के लिए रोटी निकाली जाती है, उसके बाद में ही भगवान का भोग लगाया जाता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि पहले भगवान का भोग लगता है, बाद में गैया की चंदिया रोटी निकलती है। नहीं, भगवान कहते हैं यवसम च गवाम दत्वा, पहले गैया को भोग देंगे, उसके बाद गिरहे दीयताम बलि, उसके बाद में भगवान श्री गिरिराज जी का भोग लगाएंगे। बात समझ में आ रही है थोड़ी बात? हाँ, तो ऐसा जरूर कीजिए जैसा कृष्ण ने कहा है। उस घर में कभी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। जिन घरों में से घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकलती है, पहली रोटी गाय के लिए निकालो, बीच की रोटी कागा कौए के लिए निकालो, और लास्ट की जो रोटी है, सबसे लास्ट की रोटी, उसको स्वान कुतरे के लिए निकालिए। और भगवान ने एक ही श्लोक में तीनों बातें कह दी। अन्य भस्यात चांडाल प्रतिथा, आपकी देली पर यदि कोई चांडाल भी आ जावे, क्या सुंदर बात कही है, कोई भूखा व्यक्ति आ जाए आपके घर पर, भगवान कहते हैं कि भूखे व्यक्ति को भोजन देने के बाद आपने गैया को या भगवान को दिया है तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें पुण्य ही पुण्य है, आपने भूखे को दे दिया। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। आप कोई भूखा आदमी चक्कर खा रहा है, उसको कहीं जाना है और आपकी रसोई का भी समय हुआ नहीं है, रसोई के समय से पहले यदि किसी भूखे व्यक्ति को आप अन्न दे देते हैं तो उसमें आपका नियम कभी भी नहीं टूटता। और तुलसीवन आश्रम में ऐसा बहुत बार करता ही रहता है। जिन लोगों की लंबी ट्रेन होती है, दूर उन्हें जाना होता है, भोग 10:30 बजे लगता है, तो जिनको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी होती है तो हमने प्रार्थना पूर्वक आश्रम में कह दिया है, यही कथा पढ़ करके जिसको दूर जाना है, 3 दिन की यात्रा करनी है, अपने तो भगवान सब समझदार हैं, उसके लिए परांठे बना दो, अचार दही से उसे खिला दो, भगवान को दिखा दो, सुबह वो तो देखने में ही खुश हो जाता है। फिर जो भोग लगता है वो बाद में 10:30 बजे लगता रहेगा, क्योंकि भगवान ने हमें छूट दे दी है। परमात्मा ने कह दिया कि यदि भूखा व्यक्ति यदि कोई खड़ा है और आपके अभी भोग का समय हुआ नहीं है तो भूखे को तत्काल भोजन दीजिए, मरीज को तत्काल भोजन दीजिए। जो रोगी है, रुग्ण है, मरीज है, भूखा है, उसके लिए बिल्कुल देर मत लगाइए। भगवान ने कह दिया यवसम च गवाम दत्वा ग्रहे दीयताम बलि। हे ब्रजवासी हो, सबसे पहले गौ माता के लिए निकालिए, गौ माता को दीजिए, और उसके तत्पश्चात फिर हम श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी का भोग फिर लगाएंगे। तो आज ब्रजांगनाएं लग गई काम धाम करने में। इसके तत्पश्चात खूब प्रसाद, खीर, मालपुआ और तमाम प्रकार की चीजें बनाई गई। गाय और ब्राह्मणों का पूजन हो रहा है। भगवान श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा की व्यवस्था की गई। भगवान श्री कृष्ण 30 नंबर के श्लोक में कहते एतन ममामतम तात कृताम यदि रोचते अहम गो ब्राह्मण दीर्णाम मह्यम च दयितो मखा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गाय ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही। कृष्ण कहते हैं ये यज्ञ मुझे भी बहुत प्रिय होगा। भगवान ताली तो बजाना ही मत, आपको नजर लग जाएगी। जाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान की ऐसी इच्छा थी, इंद्र का घमंड चूर चूर करना था। सभी ब्रजांगनाएं, ब्रज की देवियां अपने अपने काम में लग गईं।
सब अपने अपने काम में लगे। घर की आप रसोई आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो भगवान का भोग जरूर लगाइए। मंत्र नहीं आता है तो रामायण की एक चौपाई बोलिए, वो सबको कंठस्थ होनी चाहिए। अपने अपने मंदिर में लिख दो सिंदूर के द्वारा, ये चौपाई इसको पढ़ते ही भोग लग जाएगा। बड़ा मस्त। तुम ही निवेदित भोजन करते, तुम ही निवेदित भोजन करते, प्रभु प्रसाद भूषण करते, तुम ही निवेदित भोजन करते, प्रभु प्रसाद भूषण करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद भूषण करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। सभी सामग्रियां ब्रजमंडल में तैयार हो गई बनकर के। प्रोक्तम निशम निर्धाद्या साध्विक ग्रंथ तद्वचा। नंद बाबा ने सबको कह दिया था, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ के करने के लिए कहा था, ब्राह्मण जनों ने उसी यज्ञ की व्यवस्था की। अपहृत बलीन सर्वान धृताम यवसम गवाम। वर्णन किया, खीर के द्वारा आहुतियां डाली गई। ब्राह्मणों को गोदान में गायें प्रदानित की गई। गऊ धनान पुरस्कृता गिरिम चक्र प्रदक्षिणम। वर्णन किया गया, गायों को हरी हरी घास खिलाई गई। षोडशोपचार से पूजन किया गया। आज स्वर्ग के देवताएं टुमुक टुमुक करके इस पूजा को देखने लगे। मृत्यु लोक में पहली बार 56 प्रकार के पदार्थों से एक पहाड़ का पूजन हो रहा था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजित हो गए थे। गोवर्धन नाथ कुछ और नहीं है, स्वयं कृष्ण ही गिरिराज है। कामता नाथ कुछ और नहीं है, स्वयं प्रभु राम ही कामदगिरी के रूप में कामता नाथ। बाचित्वा स्वस्तयनम तद्रव्येण गृध्वजा। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में स्वस्ति वाचन बड़े विस्तार पूर्वक आ गया। पूजा में स्वस्ति वाचन ब्राह्मण आरंभ करता है, देवता बिल्कुल मंगल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज विज्ञान का युग है, पूजा में आप बैठते हैं, मोबाइल आप सुनते रहिए, मोबाइल बोलता रहेगा पूरा स्वस्ति वाचन। ब्राह्मण नहीं है, आसपास मिलते नहीं है, तो उनकी वाणी उसमें कैप्चर हुई है और आप उसके साथ साथ में आप नित्य इस पूजन का आनंद ले सकते हैं। राधे। बाचयित्वा स्वस्त्ययनम तद द्रव्येण गृध्वजान। स्वस्ति वाचन के पाठ के साथ में जो सामग्री तैयार रखी हुई थी, गायों का बंधन पूजन करके उन्हें हरी हरी घास खिला करके, और उसके बाद में गोपियों ने और गोपों ने गायों को आगे करके वर्णन किया है, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। गायों के बछड़ों को संग लिया। आपको पता हो, ध्यान हो, गांवों की संस्कृति में आज भी दिवाली के तत्पश्चात दूसरे दिन से गोवर्धन की पूजा तो पड़वा को होती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए उसकी फेरी लोग लगाते हैं, जिसमें गाय के बछड़े का पूजन करते हैं, गैये के बछड़े को संग संग लेते हैं, उसको घुमाते हैं। वो बात यहां वर्णन की गई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप परिक्रमा करें तो गऊ धनान पुरस्कृत गिरिम चक्रु प्रदक्षिणा।
गौवंश के साथ में श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए। अब गैया का बछड़ा कहाँ लेके जाएंगे, तो ऐसा तो आप कर ही सकते, एक चांदी का बछड़ा बनवाइए, उसको अपने थैले में रख लीजिए, उसका पूजन करके उसको हाथ पर भी आप रख सकते हैं, और हाथ के ऊपर रख करके उस गाय के बछड़े को हाथ पर रख करके श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं आप, तो कलयुग की परिक्रमा भी द्वापर की परिक्रमा की तरह हो जाएगी। ये बोलता नहीं है, देखो कितनी जोर से चल रहा है। श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। ये गला आज ही खींच लोगे तो कल के लिए कहां से आएगा। श्री राधे, जय श्री राधे। तो ये क्यों नहीं बोलता है भाई श्री राधे, तो दो काय क्यों लगा रखे हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बंद मत कर भाई, डीजल लगता है इसमें, पेट्रोल। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियां सजाई हैं, इसमें वर्णन है, और गाड़ियों में अपने सामान को रखा। अनासनितानी ते चारी सुलंकृता गोपैया कृष्ण वीराणी गायंत सदुदास। सभी मंगल में गीत गाते गाते भगवान गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी की पूजा के लिए, परिक्रमा के लिए सभी ब्रजवासी निकल गए। स्वस्ति वाचन के साथ पहले पूजन किया, और पूजन के तत्पश्चात ब्रजवासियों को भगवान ने आदेश दिया यमुना के जल से अभिषेक किया जाए। यमुना बड़ी दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय से वहीं एक गंगा को प्रकट कर दिया, जिसका नाम हुआ बोली मानसी गंगा महारानी की जय हो। जितने भी तीर्थ है, जितने भी सागर है, नदियां हैं, सबके जल का आह्वान भगवान ने मानसी गंगा में किया। जब भी आप श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी जाते हैं तो मानसी गंगा के छींटे अपने ऊपर लगाएं। आजकल सरोवरों का पानी गंदीला हो गया, दुर्गंध भी आ रही है, गंदा भी हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि एक लोटा भर के बगल वाले ने पी लिया है तो आप भी एक लोटा भर के पिएंगे ही पानी। ज्यादा तरह से हमारे यहाँ भेड़ भक्ति ज्यादा होती है। एक भेड़ गिरी कुआं में तो सबको गिरना ही है, फिर रुकना नहीं है। उसको तो फिर लगेगा इसने लोटा भर के पिया है तो मुझे तो बाल्टी भर के तो पीना ही चाहिए। भले उसमें गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, गंदीला पड़ा हुआ है, मैला कुचैला सब इकट्ठा हुआ है, लेकिन पड़ोसी ने एक लोटा पिया है तो हमें तो पूरा बाल्टा ही भर के पीना है। और अपने यहाँ यही ज्यादा चलता है। अंदर से आत्मा ओढ़ नहीं रही है, अंदर से आत्मा गवाही नहीं दे रही है, लेकिन नाक बंद करके उसको तो 4 लोटा पानी पीना ही है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर समाधान किया है। वो कहते हैं कि यदि जल आचमन करने के लायक है तो आचमन कीजिए, नहाने के लायक है तो स्नान कीजिए। यदि वो आचमन करने के लायक भी नहीं है, स्नान करने के लायक भी नहीं है, स्पर्श करने के लायक भी नहीं है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हाथ जोड़कर बंधन प्रणाम कर लीजिए, आपको नहाने का और आचमन का ही फल मिलेगा। दरस परस मुख मज्जन पाना, हाँ हरे पाप कहे वेद पुराना। ये वेद पुराण कहते हैं कि आपने दर्शन कर लिया है, परस प्रणाम कर लिया है, इससे भी हमारे सगरे पाप हैं वो जल करके राख हो जाएंगे। आपको जी तुम गिरिराज जी नहीं गए थे, तुमने बाल्टी भर के मानसी गंगा का पानी नहीं पिया तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब चीजों में श्रद्धा मजबूत होती है। इसमें आज नदियां धूल धूसरित हो रही है। आपके दिल्ली में ही यमुना को देखिए क्या स्थिति हो रही है। यमुना बहुत वंदनीय है, यमुना बहुत पूजनीय है। इसका जो बाह्य आवरण है वो आज समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा वो गंदीला हो गया है। यमुना अंदर से तो पावन है, पवित्र है। यदि बाहर का जल आचमन करने के लायक नहीं है, यदि बाहर का जल स्नान करने के लायक नहीं है, तो आप श्रद्धा से उसको प्रणाम कर लेना, उसका दर्शन कर लेना, उससे आपको नहाने का और आचमन करने का ही फल प्राप्त होगा। आप श्रद्धा में बहक करके 2 लोटा पानी पी गए, इन्फेक्शन बॉडी में हो गया, बीमार हो गए, अस्पताल जाकर के और 10-5 हजार रुपया खर्च के आ जाओ, तो यमुना की यात्रा और गोवर्धन की यात्रा बड़ी महंगी हो जाएगी। पानी यदि पीने के लायक नहीं है तो छींटे लगा लो ऊपर,
ऊपर छींटे के लगाने के लायक भी नहीं है, तो उसको प्रणाम कर लो। और ये कहने में यदि जितना अपराध है वो सब मेरा और जितना पुण्य है वो सगरा तुम्हारा। मैं आपको मानसी गंगा से अलग नहीं कर रहा हूं। मैंने ब्रज के कुंडों को देखा है, हर साल 84 कोस यात्रा में हम जाते हैं। हमने देखा को बहुत तो भावुक माताएं लोटा संग लेके जाती हैं, ऊपर काई लगी हुई है, हरा हरा दिखाई देता है, तो भी लोटा भर के पीती है। रात में बुखार आता है, फिर उसकी परिक्रमा ही छूट जाती है। स्थिति ऐसी है, ये सब गंधीला हो गया है। लोगों ने वातावरण इतना ऐसा शुद्ध किया है, यदि आचमन के लायक नहीं है बिल्कुल मत कीजिए, यदि नहाने के लायक है बिल्कुल मत स्नान कीजिए। गंगा मैया नहीं रूठेगी, पक्की जिम्मेवारी है। गंगा मैया तो तब रूठेगी जब आप उसको दूषित करते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं, उसमें साबुन प्रयोग करते हैं, उसमें थूकते हैं, उसमें बाथरूम करते हैं। गंगा मैया नदियां तो तब रूठती हैं, पानी गंदीला है। आप क्यों आचमन नहीं किए, आप क्यों नहीं नहाए, ये गंगा मैया आपको कभी भी उलाना देने वाली नहीं है। यमुना मैया कभी भी आपको उलाना देने वाली नहीं है। बहुत सरल है, बहुत सीधी है, वो बहुत भोली है। यदि पानी स्वच्छ है, शुद्ध है, पवित्र है, नहाइए, आचमन कीजिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप सिर्फ प्रणाम कर लीजिए, उसका दर्शन कर लीजिए। हरा है पाप कहे वेद पुराना, वेद पुराण कहते हैं कि इसमें भी पापों का हरण हो जाएगा, पाप समाप्त हो जाएंगे। आइए, 56 भोग बनकर के तैयार हो गए हैं और श्री ब्रजवासी पूजा के लिए, पूजन के लिए तैयार हो गए। और छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। आइए सब गिराजी चलते हैं, आप सब चलिए, संग संग चलते हैं, ताली बजाते रहिए, क्योंकि ब्रज में बंदर बहुत है। और आजकल के ऐसे बंदरा हैं, पहले तो बिस्कुट का पोड़ा लेकर के चश्मा दे देते थे, आज तो पेप्सी पीकर, वो क्या बोलते हैं, फ्रूटी पी करके देते हैं। अरे चकाचक फ्रूटी पीते हैं बंदरा। तो आहा, तालियों के साथ छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज।
श्री गुरु का है निर्गुण सरोवर भरे रहे सत्संग सरोवर भरे रहे सत्संग जग ही जते पूरा सुखदाई गोवर्धन महाराज सदा दीन लोक के नारी है गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज सदा तेरी दीन लोक के नारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी दीन लोक के नारी है गोवर्धन महाराज
ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गिरिराज जी में ही पहुंच गए हैं। सब बैठ जाएं, रास्ता नहीं है, बीच की गैलरी में बैठ जाइए। बैठिए 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 बैठिए। मलूक लग रहा है। ब्रजांगनाओं ने, ब्रजवासियों ने अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम बहुधेनु दक्षिणाम, बहुत अन्न, अच्छे अच्छे मिष्टान पकवान सब चीजें बनाई हैं, बहुत सी चीजें बनाई। कुछ देसी आसपास की थी, कुछ चीजें नंद बाबा ने दूर से मंगाई। नंद बाबा ने प्रथम 56 भोग भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी को लगाया। देवता पूरे पूजन का दृश्य अंबर आकाश की तरफ से देख रहे थे। प्रदक्षिणम चकुर्त गो विप्रानल पर्वता, गायों ने, ब्राह्मणों ने, सभी लोगों ने भगवान श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा परिक्रमा करी है। तत्पश्चात ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वह सब लोग बड़े आनंद के साथ जय जयकार की आवाज लगाई रहे थे। इतने में नारद जी को क्या सूझी पता नहीं, और वह बीड़ा बजाते हुए इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र से जाकर के कहा कि देखिए, ये ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद करके पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। तुम्हारा इतना बड़ा अपमान, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो सहन ही नहीं कर पाता। इंद्र ने नीचे झुक करके मुड़ करके देखा तो ऐसा ही हो रहा था। इंद्रस्तदात्मनम पूजाम विज्ञाय विताम नपः गोपेभ्य कृष्णातेभ्यो नंदद्याशकोपसाह। परीक्षित, जब इंद्र को यह सूचना मिली कि मेरी पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दी, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए। उनके क्रोध करने से फिर होता भी गया, क्योंकि उन गोपों की रक्षा के लिए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। जिनके ऊपर नंद नंदन कहा थे, उसका कौन क्या बिगाड़ पाएगा। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका विमान को चूर करने के लिए ऐसा कुछ किया। कृष्ण की यह कथा कहती है कि आपके पास आदर मिला, सम्मान मिला है, आप महान तो तब हैं जब यह सब प्राप्त करके आपको अकड़ नहीं होती, आपको ऐंठ नहीं होती। आपकी जितनी पूजा हो इस संसार में, लोग जितनी आपको वंदना करें, उतने ही आप बिल्कुल छोटे बन जाइए। आनंद होता है छोटा बनने में, और आराधना का आनंद ही विनम्रता में। एक मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और प्राय यह मंत्र ज्यादा सुना जाता है, और यह भगवान का बड़ा सर्वोच्च मंत्र है। यह इसमें एक शब्द आता है नमो। इसमें नमो का अर्थ है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हम आपकी आराधना, पूजा, साधना और जप हम झुक करके कर रहे हैं। नमो का मतलब है हम झुक गए हैं, हम बिल्कुल विनम्र भाव से, हमारे अंदर ऐंठ नहीं है, हमारे अंदर अकड़ नहीं है, यानी हम नमित होकर के, हम विनम्र भाव से हम झुक करके आपको प्रणाम कर रहे हैं। इसका असली अर्थ यह है, नमो का अर्थ है हम झुक गए हैं, हम नमित हो गए हैं और हमने झुक करके आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। आप हमारे प्राणों के रक्षक हैं, आप हमारे प्राणों के रक्षक हैं, आप हमारे प्राणों के सर्वे सर्वा। इसमें एक भक्त भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है। तो यहाँ गोवर्धन पूजा में तो जो एक अद्भुत बिल्कुल बात कही गई है, वो ये है कि इंद्र को घमंड था। वह देवताओं का मालिक है, देवताओं का राजा है, और ईश्वर, यहाँ तो अभिमान अहंकार किसी का चलता नहीं है। यह परपाटी चल रही थी कि पूजा इंद्र की होगी, तो भगवान ने यह कहा कि जो अभिमानी है, जो अहंकारी है, जो, और हम उसकी पूजा चाहते नहीं, और भगवान ने इस बात का विरोध किया। जो भी ब्रज में कुछ गलत हो रहा था, ठाकुर जी ने उस सब का विरोध कर डाला, और भगवान उसमें पास हुए। कंस के यहाँ पर दूध जाता था, कंस के यहाँ दही जाता था, लोग अपने अपने तपेलों को खाली कर देते थे, और कर के रूप में वो सब कुछ दे दिया जाता था कंस को। भगवान ने उसका विरोध ही नहीं किया, और कंस को उसको चुनौती दे दी। जितना भी दूध दही ब्रजमंडल से मथुरा के लिए जाता था, भगवान ने वो सब रोका। लोग कहते हैं कृष्ण ने मक्खन चुराने के लिए मटके फोड़े, नहीं, परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले इन गोपों को समझाया कि हमारे ब्रज का दूध दही वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वो यहीं रहना चाहिए। लेकिन जो न माने, तब भगवान ने मटकियां फोड़ना शुरू कर दिया। भगवान ने ये कहा कि हमारे ब्रज का जो दूध है, दही है, वह सब हमारे ब्रज में ही रहना चाहिए। श्रीनाथ भगवान, गोवर्धन नाथ भगवान की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जिसलिए ज्यादा सांवले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं गोवर्धन नाथ हैं। ये
स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण के राज बने हैं। और ऐसी ही ठाकुर जी की ऊपर लेके आइए, ऐसी ही सुंदर सी झांकी का आप अवलोकन कर रहे हैं। मानो तो भगवान है, नहीं तो फिर मंदिर में भी पत्थर की ही शिला है। यदि हम मान लें तो साक्षात भगवान गोवर्धन नाथ भगवान का हमें दर्शन हो रहा है। ताली तो बजाना ही मत, मेहंदी लगा के आए हो। ब्रजवासी बड़े आनंद में थे। ब्रजवासियों ने भोग लगाया और भगवान ने खूब खाया। खाओ। और लो, और लो। बैठा दो, यहीं बैठा दो ऊपर। आप भी लोग हैं, कैमरा मत गिरा देना। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षं शिष्णोदोः समुवर्ततः पवद्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम कल्पयन्। मानसिक भाव से भगवान को पानी भी पिला दीजिए, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद इंद्र ही पिला देगा। देवराज इंद्र की पूजा का विरोध भगवान ने किया और इंद्र को इतना बुरा लगा कि गडम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांद कारिणाम, उसने सांवर्तक नाम के मेघ को आज्ञा दी। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज, हाथी की सूंड जितनी मोटी होती है उतनी मोटी मोटी बूंदों ने गिरना शुरू कर दिया। इंद्र ने कौन से शब्द यूज किए? वो कहता है अहो श्रीमन महात्म्यम गोपानाम काननोपसाम। मेरी महिमा भूल करके यह जंगली ग्वालों ने इतना घमंड, सचमुच ये धन की नशा में है। वो ब्रजवासियों को इंद्र कहने लगे। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला, तो मेरे इस अपमान करने का फल इनको मिलेगा ही। वो कहने लगा कृष्ण बकवादी है, नादान है, अभिमानी है, और मैं आज इसको समझा करके रहूंगा, इनको बता दूंगा कि मौत होती क्या है। और ऐसा कह करके इंद्र ने घनघोर वर्षा कर डाली। और सामर्थ्य नाम से मेघ को कहा तुम जाकर के मूसलाधार वर्षा कर दो और मैं रावत हाथी पर बैठ करके मरुदगणों के साथ मैं आता हूं। मरुदगढ़ई महावीरे नंद गोष्ठ जिगाम से आहा, मैं नंद के पूरे ब्रजमंडल को समाप्त कर डालूंगा। मैं ब्रजवासियों को धूल में मिला दूंगा। रावत हाथी पर चढ़कर नंद के वे का नाश करने के लिए महापराक्रम मरुदगणों के साथ मैं भी आता हूं। नंद गोकुलमा सारी पेड़िया मां सुरज सा घनघोर वर्षा हुई, मूसलाधार पानी बरसने लगा, चारों ओर बिजलियां चमकने लगी। बादल घड़घड़ाहट की आवाज कर रहे थे, खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिरने लगी। ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया, कहीं नीचा कहीं ऊंचा, इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा झंझावात के झपाटे से एक एक पशु ठिठुरने लगे, कांपने लगे। ग्वाल और ग्वालिने भी ठंड के मारे अत्यंत सब व्याकुल होने लगे। तब वे सबके सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। वर्णने गोप गोपश्य शीतार्थम गोविंदम शरणम ययु। सबके मुख से एक ही आवाज थी, कृष्ण हमारी रक्षा करो। हमारी रक्षा
इस गोकुल में कृष्ण कृष्ण महाभागत तन्नाथम गोकुलम प्रभु, इस गोकुल में हमारी रक्षा करने वाले एक सिर्फ और एक सिर्फ आप ही, आप हमारी रक्षा कीजिए। वर्णन क्या, तुम तवेक हस्ते न कृपा गोवर्धनाचलम, यही कृष्ण है। 7 वर्ष के एक गोप बालक ने 7 वर्ष ही उसकी बस उम्र थी, जो किसी के लिए संभव नहीं था। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 योजन चौड़े 5 योजन ऊंचे ऐसे लंबे चौड़े विशाल गिरिराज को अपनी छोटी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। वज्रराज भगवान की जय हो। भगवान श्री गिरिराज ने जो किया वह कोई भी करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। कृष्ण ने जब गिरिराज धारण किए तब हमारे संतों ने, देवताओं ने उनको सर्वशक्तिमान कहा। जब उन्होंने राजसी यज्ञ की जूठी पत्तलें उठाई तब उनको महान कहा। यह कृष्ण ही कर सकते हैं, यह सबके बस का काम नहीं है। इसलिए तो मैंने कितनी बार कहा है कि 24 अवतार भगवान के हुए, 23 अवतारों ने जो किया वो एक कृष्ण करने में सक्षम है। एक कृष्ण ने किया है, वो ये सब देवता करने में सक्षम नहीं है। श्री राधे, कृष्ण का भक्त बन जाना यह भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है। भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते को फूल की तरह उखाड़ कर हाथ में ले लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को वैसे ही धारण कर लिया। लिखा है दधार ली लिया कृष्ण छत्रा काम है बालक। जैसे वर्षा के समय में तो वे आप प्रकार तक एक छतरी सी होती है, वो जमीन में से क्या बोलते हैं उसको, वो बच्चे हाँ उसको तोड़कर ऐसे हाथ में रख लेते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित इतने विशाल का गिरिराज जी को कृष्ण ने ऐसे हाथ में रख लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माँ पिता और ब्रजवासी तुम लोग अपनी अपनी गौएं सब सामग्रियों को लेकर पर्वत के नीचे मेरे पास चल करके आ जाइए। ये भगवान कृष्ण बोले, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा। ये कृष्ण के शब्द हैं। तुम लोग तनिक भी मत डरो, इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए साक्षात गिरिराज भगवान तुम्हें रक्षा देने के लिए प्रकट हो गए। कृष्ण बोले न त्रास ये वह कार्यो मध्यास्तात्र निपातने। कृष्ण कहते हैं कि देवताओं की शरण में आकर के भयभीत मत होइए। ये बात हमारे और आपके लिए कही गई है। भगवान की शरण पकड़ ली है तो अब डरने की क्या बात है। कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? राम सिया भज बारहि बारा, राम सिया भज बारहि बड़ी अद्भुत बात कह दी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। भगवान कहते हैं कि जिस देवता की तुम पूजा करते हो 24 घंटे वो है देवता तुम्हारा रक्षक बनकर तुम्हारे संग ही संग घूमता है। जैसे ब्याही हुई गाय बछड़े के साथ साथ घूमती है, उसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्त के साथ 24 घंटे रहता है। 1 मिनट भी ऐसी नहीं होती जिन क्षणों में परमात्मा अपने भक्त को छोड़कर दूर चला जाता हो। ऐसा ब्रजवासियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण।
भगवान बोले भय मत करना, डरना मत। हे ग्वाल वालों, अपने अपने गौदन, चकड़े, पुरोहित, नौकर, चाकर जो भी हैं वो सब इस पहाड़ के पर्वत के नीचे सब चल के आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते सबकी भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि समझकर मेरे परमात्मा ने, देखो आनंद की बात देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। जितने भी ग्वाल वाल, जितने भी गाय बछड़े थे, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने, इधर से आवाज आ रही है, कोई समझ भी नहीं पाया। एक हाथ में उंगली के ऊपर गिरिराज जी को उठाए हैं, 7 दिन 7 रात्रि तक दूसरे भेष से भगवान इन ग्वाल वाल बछड़ों को, गायों को, सबको भोजन कराते रहे। ठाकुर जी की इस लीला को कोई समझ नहीं पाया। वीक्षमाणो दधावद्रिम सप्ताहम नाचलत पदात, 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने ऐसा किया। देवराज इंद्र, घनघोर वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज, ऐसा लग रहा था कि पानी में पूरा का पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। भगवान वेदव्यास कहते हैं, इतनी वर्षा होने के बाद भी जब ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगड़ा तो देवराज इंद्र का पूरा घमंड टूट करके बिखर गया। ये कथा कहना चाहती है कि चीजें आपको मिली, अच्छी बात है, आदर मिला, मान मिला, सम्मान मिला, बहुत अच्छी बात है। जो भी ये चीजें मिली हैं, इसका अभिमान, अहंकार आएगा तो पतन होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ऊंची जाति में जन्म हुआ, ठीक है, पैसा मिला, रूप मिला, लेकिन परमात्मा की लीला है, रंकम करोति राजानाम, राजानाम रंकम करोति च। जिसको धनवान बनाने में देर नहीं लगती तो उसको सड़कपति बनाने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती। वो कब किसी भिखारी को राजा और कब राजा को याचक भिखारी बना देता है, कहा नहीं जा सकता। ये कथा कहती है, जैसे वृक्ष पर फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, आपके पास चीजें ज्यादा आवे उतना ही आप विनम्र बन जाइए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, परमात्मा को कहिए प्रभु हम इससे लायक नहीं थे और आप हमें जरूरत से ज्यादा आपने दे दिया। उनका धन्यवाद करें, उनको प्रणाम करके कहें प्रभु आपने बहुत कृपा करी है। गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी भयंकर आंधी, तूफान, घनघोर वर्षा भी बंद हो गई। खम व्यव्र मुदितादित्यम बात च दारुणम निशाप्यो प्रथम गोपान गोवर्धन धनो ब्रवीत। सब वर्षा, आंधी, तूफान ये सब बंद हो गया। परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुजी ये पानी कहां चला गया सगरा? पानी महात्मा अगस्त आकर के पी गए। ये कैसे पी गए? परमात्मा ने नौता दे रखा था। भागवत में कथा नहीं है ये, और पुराणों में है। एक दिन की बात थी, माता जानकी ने प्रभु राम को कहा, भगवान जितने भी साधु ब्राह्मण, जो साधु बाबा महात्मा आए, वो सब बाहर से खा पी के चले गए। और ऐसा बताते हैं कि जब तक ब्राह्मण और संत के चरण आंगन तक ना पड़े तब तक घर शुद्ध नहीं होता। ये मां जानकी के शब्द। ब्राह्मणों के चरण घर में पड़े, मैं बनाऊं और वो जी में, तब तो आनंद आवेगा। आप किसी महात्मा को निमंत्रण नौता दे के आइए। प्रभु श्री राम जी नौता देने के लिए गए तो महात्मा अगस्त मिल गए, सुबह ही टहलते टहलते। प्रभु राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा होगी, वनवास की यात्रा में से एक विशेष महात्माओं में से महात्मा अगस्त हैं। ये वही महात्मा अगस्त हैं जिनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा है, जो कि बड़ी अद्भुत नारी है। विशेष पतिव्रताओं में नाम माता लोपामुद्रा का आता है। ये वो अगस्त हैं राम जी ने जिनसे एक ऐसा मंत्र लिया, उस मंत्र के प्रभाव से ही राम रावण को मार पाए, जीत पाए। ऐसे महात्मा अगस्त रास्ते में मिल गए। प्रभु राम ने हाथ जोड़कर नौता दिया। ग्रंथों में वर्णन है कि जब भी आप ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं तो नियम ऐसा है कि एक रात्रि पहले उसे निमंत्रण दीजिए। उसे बोलिए, पंडित जी महाराज, गुरु महाराज, आप हमारे यहाँ पधारिए, आप प्रसाद पाएं और हमारे पूर्वजों का आप कल्याण करें। गरुण पुराण में भी ऐसा वर्णन है। आप एक दिन पहले न्योता दीजिए। नियम तो ये, आप उसी समय भागे भागे जाते हैं।
सीधे जाएंगे उसी समय, बिल्कुल बैलगाड़ी पर लद कर उसी समय इधर उसने कढ़ाई चढ़ाई और आप न्योता देने को गए। यह तो बिल्कुल नियम विरुद्ध बात है। उसकी भी कोई तैयारी नहीं है। एक रात पहले से आप उसको न्योता देंगे तो वो सुबह थोड़ा नाश्ता भी हल्का करेगा। हाँ, पंडित जी हल्का नाश्ता करेंगे, क्यों खीर पूड़ी पर चोट मारनी है, तो घर में खाली खिचड़ी खा करके करेंगे ही क्या? वो अपने और भी प्रोग्रामों को बंद करेगा। मैं एक बात निवेदन करूंगा, आपको पूर्व में भी मैंने बोला है, आप पुरखों के लिए धर्मशालाएं वगैरह बना देते हैं, ठीक अच्छी बात है, लेकिन पूर्वजों को संतुष्टि तब ही मिलती है जब आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखिए। ब्राह्मण बनना तो सब जानते चाहते हैं, सबके मन में होता है, सब चाहते हैं हम ब्राह्मण बने, अब की बार नहीं बन पाए तो अगली बार बन जाएं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ब्राह्मण को बुराई करने में भी इस देश में लोगों की कमी नहीं है। वो कहते हैं ब्राह्मण मंगता होता है, ब्राह्मण भिखारी होता है, ब्राह्मण याचक होता है, ब्राह्मण ये होता है, ब्राह्मण वो होता है। ये दुर्भाग्य है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण उस शब्द से बना है, जिस शब्द से विष्णु बना है उसी शब्द से ब्राह्मण शब्द बना है। ये व्यापक तत्व है, इसको सिर्फ जाति में ही मत गिनिए। ये धरती का देवता है, इसके बिना कल्याण नहीं है। जब तक यह आपके आंगन में आकर के भोजन नहीं करता, घर का पितृदोष समाप्त होता है जिसके आगमन पर। जो सच में ब्राह्मण है, सठ कर्मों के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसा ब्राह्मण घर चल करके आता है, उसको आप जमा देते हैं, पुरखे तृप्त हो जाते हैं। ये मैं जातिवाद वाली, क्यों जातिवाद वाली तो बात मुझसे आती ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सब लोग आते हैं और सबका बहुत आदर है। लेकिन जो ग्रंथों में कहा गया है, विष्णु पुराण क्या कहता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। यदि धरती पर ये दो ना होते तो भगवान का अवतार कभी नहीं होता। एक गैया और एक ब्राह्मण। परमात्मा चलो ठीक है, देवताओं के लिए आए, संतों के लिए आए, लेकिन प्रमुख रूप से इन दो की वजह से परमात्मा का धरती पर आगमन हुआ, भगवान धरा पर पधारे। एक है गाय और एक है ब्राह्मण। विष्णु पुराण में परमात्मा कहते हैं, जो मेरा कोई दर्शन करने के लिए मठ मंदिरों में जाता है, यदि वहां जाने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है तो सुबह ही सुबह गौ माता के दर्शन कर लो, ब्राह्मण देवता के दर्शन कर लो, तुम्हें नारायण का दर्शन हो गया। ये समझ लो, यह विष्णु पुराण में वर्णन है। भगवान ने अगस्त महात्मा को न्योता दिया और कहा, गुरुदेव हमारा घर धन धन हो जाएगा, आज आप हमारे घर में भोग लगा लें। महात्मा अगस्त ने निमंत्रण स्वीकार किया और वो आ गए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह आ गए। मैया ने रसोई चढ़ाई है, शुद्ध देसी घी की पूड़ियां उतारी। आपके घर में बहुत खर्चे हैं, बहुत हैं, महंगाई का मामला है, खर्चे बहुत हैं, तो थोड़ा सा खर्चा और बढ़ा लो, इतना सा बढ़ा लो। रोज तो आप कहाँ पूड़ियां, मैदा की ज्यादा चीजें जो नुकसान करती हैं, आयोडीन समुद्री नमक नुकसान करता है। कुकर की दाल बहुत परेशान करती है, पेट में गैस बनाती है, और उसी में फ्रिज का पानी भी है, बहुत ज्यादा आप पीते हैं, फ्रिज की कुल्फियां खाते हैं, इसलिए सगरा पैसा बीमारी में खर्च हो रहा है। इसको बचाइए। ये पैसा बड़ी मेहनत से कमाया गया। अपने आदमी को पूछ लेना, अपने बेटे को, अपने पति को पूछ लेना कितनी मेहनत से पैसा कमता है। घर छोड़ना कौन चाहता है? बेचारे बाहर जाते हैं, मिलिट्री के फौजी बनकर वहां सीमा पर छाती ताने खड़े हुए। कोई हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे देशों में पहुंच गया क्योंकि उसको परिवार चलाना है। इस पैसे का दुरुपयोग न हो, इस पैसे को बचाइए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये तब बच पाएगा। पैसा, एक एक पैसा बचाइए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, यह बीमारियों पर खर्च ना हो। और यह तो तभी होगा जब आप ठीक से अपने रसोई का सिस्टम आप संभालें। पूड़ियां बनाई गई, बाबा को परोसा गया। बाबा भोजन करते हैं, बीच में पानी पीते नहीं है। खूब सूखी चिनाई चल रही थी, खूब भोजन किया। मैया तो बड़ी थक सी गई, उन्होंने गणेश जी को बुलवा लिया। नंदी गणेश जी आए, रिद्धि और सिद्धि भी चल करके वहां पर सब चल करके आए हैं। गणेश जी बहुत बड़े हलवाई हैं, गणेश जी का नाम ही ले लो तो रसोई में कभी कमी नहीं आती।
मैया परोस रही थी, रिद्धि सिद्धियां पूड़ियां बना रही हैं और झावा चला रहे हैं गजानंद भगवान, बहुत बड़े हलवाई है, और परोसाई चल रही है। 3 दिन निकल गए, 3 रातें निकल गई, बाबा ने तो डकारू नहीं लाई। मैया ने पूड़ी परोसी और कहा, बाबा आधे भोजन के बाद पानी पी लेना चाहिए। बाबा ने कहा, मां चिंता न कीजिए, जब आधा हो जाएगा तब पानी पी लेंगे। अभी तो 3 दिन 3 रात्रि में तो आधा ही भोजन नहीं हुआ। गणेश जी ने और चाल बढ़ाई, भोजन बनाया। 6 दिन 6 रात्रि निकल गई, बाबा ने तो सांस नहीं ली। 7वां दिन पूरा निकल गया, 7वीं रात भी निकलने वाली थी और बाबा का भोजन चल रहा है चकाचक। कितनी खीर खाई, कितनी पूड़ियां खाई, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो समुद्र को पी गया तो खीर पूड़ी उसके लिए कौन सी बड़ी बात। मैया सीधी दौड़ती हुई प्रभु राम जी के पास पहुंची और कहा, भगवान आप कैसा महात्मा लेके आए, वो तो डकारू नाई ले, सूखी सूखी चिन्ह बिल्कुल, पानी मांगे ही ना आए। रसोई में जितनो सब कचुआ तो वो तो सब हजम है गयो, एक बार कैसे हमारी लाज बचाए ले। भगवान बोले, तुम ही तो बोली कि ऐसो लेके आओ जो खूब खावे, अब हमने खूब खवाए दो, अब हमारी लाज बचाए ले। राम जी आए, दरवाजे से देख के मुस्कुराए, बाबा को पेट पेटा बन गो खाए खाए के। तो इशारे में कहा, बाबा अब इतना ही काफी है। महात्मा अगस्त इशारा समझ गए और अंतिम पूड़ी जब सीता माई ने परोसी तो अगस्त जी बोले कि मैया आजकल हम थोड़ा कम ही खाते हैं, इसलिए अब पूड़ी रहने दो, अब थोड़ी जल की व्यवस्था कर दो, पानी की व्यवस्था कर दो। मैया ने मन में विचार करो, 7 दिन 7 रात्रि तक जाने पूड़ी हलवा खीर से इतनो खाओ, डकारू नाई लई तो जा में लोटा 10 लोटा पानी दे तो काम चलेगा नहीं, पतो ना कितने टैंकर लगेंगे पानी के, कहां से व्यवस्था करेंगे। प्रभु ने कहा, बाबा सुनो, हमारी तुम्हारी उधारी चलेगी। द्वापर में हमने तुम्हें 7 दिन, त्रेता में हमने तुम्हें 7 दिन 7 रात्रि तक भोजन कराया, उधारी रहेगी द्वापर के लिए। द्वापर में 7 दिन 7 रात्रि तक आपको हम जल पिलाएंगे। तो इंद्र ने वर्षा शुरू करी। भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त महात्मा को बुलाया और कहा, बाबा उधारी किसी की रखनी नहीं चाहिए, त्रेता की उधारी चलती आ रही है, भोजन त्रेता में कराया गया है और आज द्वापर में हम आपको जल पिलाएंगे, खूब पानी पियो। इंद्र ने वर्षा करी और महात्मा अगस्त सबको चढ़ा गए, पूरा का पूरा पानी पी गए। आज भी भगवान ने वरदान दे दिया। भगवान ने कहा कि वर्षा के समय पर और जैसे ही पहली वर्षा होगी उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार महात्मा अगस्त का होगा। कितना भी पानी बरस जाए पहली वर्षा में, 24 घंटे के बाद धरती पर वो पानी दिखाई ही नहीं देता, तो कहां चला गया। आज भी महात्मा अगस्त उस पानी को पी रहे हैं। हमारे ग्रंथों में बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। उन्हें जीवन में कभी चर्म रोग नहीं हो सकता, फोड़ा फुंसियां नहीं हो सकती। जो जून या जुलाई के महीने में प्रथम वर्षा हुए और बाहर निकल करके उस जल में स्नान करें। पहली बात, वशिष्ठ संहिता में वर्णन किया गया है कि जिस समय धूप दिखाई देती है और उस समय बूंदें गिरती हैं, हमारे ब्रज की भाषा में कहते हैं बंदरा बंदरिया का विवाह हो रहा है। धूप दिखाई देती है और पानी की बूंदें गिरती हैं। बताया जाता है कि ऐसी वर्षा किसी के ऊपर पड़ जाए तो साक्षात अमृत की बूंदें उसके ऊपर गिर गई है, वो जल इतना शुभ होता है। घड़ी का तो कांटा भाग ही रहा है, थोड़ी सी मिनटें बच गई हैं 7 बजने में। मैं आप सभी भक्तों को जो संस्कार टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके आप सुन रहे हैं, कल वामन अवतार की कथा कुड़कुडुमा में, कुड़कुडुमा ही है, बड़ा कठिन नाम है,